आज हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, जिसका उल्लेख वेदों में मिलने के कारण उसे वैदिक सभ्यता कहा गया। यह भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता मानी जाती है। वैदिक सभ्यता के संस्थापकों को वेदों में आर्य कहा गया है। आर्य संस्कृत भाषा के अरि धन यह आर्य से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति। अर्थात आर्य नादिक शाखा के सफेद उपजाति से संबंधित मानव समूह को कहा गया है। आर्यों के मूल स्थानों को लेकर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, जो कि निम्नलिखित है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुवी कहा है, दयानंद सरस्वती ने तिब्बतियन कहा है और मैक्स मुलर के अनुसार मध्य एशियाई या ईरान से आए हुए कहा है। बोगजकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व, यह अभिलेख एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। बोगजकोई अभिलेख की भाषा इंडो ईरानी मिलती है। खोज 1907 में हुगो के द्वारा की गई है। इस अभिलेख में 4 ऋग्वेदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य 4 देवता माने जाते हैं। इस अभिलेख से हमें सर्वप्रथम लोहकालीन सभ्यता की जानकारी मिलती है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। विंटर नित्य के द्वारा वर्गीकरण किया गया है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक माना जाता है और उत्तरवैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। ऋग्वैदिक काल, इस काल के दौरान आदिमानव के जीवन का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया, अतः इस काल को ऋग्वैदिक काल कहा गया है। वैदिक संहिता या वैदिक साहित्य, जिसमें वेद शब्द विद धातु तथा न्य प्रत्यय से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान राशि या ज्ञान का सागर। वेदों के रचयिता अपौरुषेय है और संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण हेपायन देवव्यास है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, ऋक्, ऋचाएँ या श्लोक या मंत्र, इन वेद में देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद को मानव जाति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में कुल 10,552 श्लोक हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। अस्तोमा सदगमय का उल्लेख व गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को समर्पित है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ, हवन व कर्मकांड से संबंधित चीज़ों का उल्लेख मिलता है। यह वेद गद्य व पद्य दोनों में मिलता है, अतः इसे चंपू काव्य कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, प्रथम शाखा कृष्ण शाखा और दूसरी है शुल्क शाखा। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सबसे कम महत्व इसी वेद का माना जाता है। अथर्ववेद, इस वेद में जादू, टोना, टोटका से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख मिलता है, अतः इस वेद को लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व करने वाला वेद कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रय कहा जाता है, जबकि यजुर, साम व अथर्व को उत्तरवैदिक काल की रचनाएं कहा गया है। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद को माना गया है। वैदिक काल के इम्पोर्टेंट शब्दों के अर्थ। स्मृतियाँ, वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में याद करके हस्तांतरित किया गया है। श्रुति अर्थात सुनना, वेदों को एक पीढ़ी से सुनकर के स्थानांतरित किया गया है, अतः वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। आरण्यक, वानप्रस्थ आश्रम के दौरान लिखे गए ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ है वन तथा जंगल। ब्राह्मण, वेदों की विशेष रूप से व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहा गया है। उपनिषद शब्द उप प्लस नि प्लस सद से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के सामीप्य ध्यान पूर्वक बैठना, अर्थात गुरु के समीप ध्यान से बैठकर किसी बात को ग्रहण करना। कुल उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, जिनमें से 12 उपनिषदों को प्रमुख माना जाता है। ईश, कंठ, केन, प्रश्न, मांडुक्य, मुंडक, बृहद्दा, श्वेता, छांदो, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, कौशिकीय की। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जबकि हाल ही में लोकपाल बिल का प्रमुख वाक्य
इस उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, जबकि संपूर्ण वेदों में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी थी। वह इस नदी के आसपास आकर बसे, अतः उनके इस स्थान को सैंधव प्रदेश कहा गया है। आर्य सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आकर बसे, अतः इस संपूर्ण क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। यूनानियों ने इसे सिंधुस्तान नाम दिया है। आर्यों की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी थी, जिसे नदीतमा कहा गया है, सभी नदियों की माता। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति भरत थी। इसके आधार पर आगे चलकर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आर्यों का स्थान होने के कारण प्रवृत्ति ग्रंथों में भारत को आर्यव्रत कहा गया है। दशराज युद्ध। भरत राजा सुदास व 10 जनों के बीच रावी नदी, जिसे पुरुषनी नदी भी कहा गया है, के किनारे युद्ध लड़ा गया, जिसे दशराज युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में भरत राजा सुदास विजय रहे। यह त्रिशु वंश के से संबंधित राजा थे। वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक जीवन निम्नलिखित इकाइयों के रूप में विभाजित किया गया है: परिवार, कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र या सम्राट। परिवार का मुखिया गृहपति, कुल का मुखिया कुलपति, ग्राम का मुखिया ग्रामीण, विष का मुखिया विषपति, जन का मुखिया गोप, रक्षक या राजन वंश परंपरा से बनते थे। सर्वाधिक बार ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि राष्ट्र शब्द का उल्लेख एक बार मिलता है। विदित, यह आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण व प्राचीनतम संस्था थी। सभा को ऋग्वेद में नरिष्ठा कहा गया है। यह एक ग्राम संस्था थी तथा गांव के सामूहिक मसलों को तय करने हेतु इसमें महत्वपूर्ण व वरिष्ठ लोगों को शामिल होते थे। इसमें महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था, जिन्हें सभावती कहा जाता था। सभा में न्याय राजा के द्वारा किया जाता था। न्याय कठोर परीक्षाओं का प्रावधान था, जैसे अग्नि परीक्षा, जल परीक्षा के आधार पर किया जाता था। समिति, यह केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी जिसमें जन के सभी सदस्य भाग लेते थे। यह श्रेष्ठ व अभिजात्य वर्ग, कुलीन वर्ग व युव वर्ग की संस्था थी। इसका मुख्य कार्य राजा की नियुक्ति व पद मुक्ति था। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। गण जनतंत्र हेतु तकनीकी शब्द था, जो कि प्रारंभिक समय में सैन्य टुकड़ी हेतु प्रयुक्त किया जाता था। इसके मुखिया को गणेश्य गोप्ता कहा जाता है। सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन। परिवार पितृसत्तात्मक था। मुखिया को गृहपति कहा जाता था। खान पान सरल था। दूध से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता था। मीठे हेतु शहद का प्रयोग करते थे। मांस मछली खाने से घृणा करते थे। गाय को अधन्या अर्थात न मारने योग्य कहा गया है। ऋग्वेद में गौ शब्द का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है गाय। इसका 176 बार उल्लेख मिलता है। पेय पदार्थ के रूप में सोमरस का प्रयोग करते थे, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 9वें मंडल में मिलता है। गाय वस्तु विनिमय का साधन था। गाय धन के रूप में कार्य करता था। वैदिक सभ्यता के पहनावा। निवि, वास, अधिवास, अतंका। निवि वे वस्त्र हैं जो शरीर के निचले भाग में ढकने हेतु प्रयुक्त होते थे। वास ऊपर से ओढ़ा जाने वाला वस्त्र और अधिवास शरीर के ऊपरी भाग को ढकने हेतु प्रयुक्त वस्त्र अधिवास कहलाता था। अतंका ऊन से बना हुआ वस्त्र। उष्णीय पगड़ी को उष्णीय कहा जाता था। शोम धनी वर्गों द्वारा पहना जाने वाला विशेष वस्त्र। निष्क कई विद्वानों के अनुसार महिला गले में स्वर्ण आभूषण धारण करती थी, जिसे निष्क कहा गया है। वैदिक सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। उपनयन व समावर्तन। ऋग्वैदिक काल में कई विशुद्धि महिलाओं के शास्त्र करने का उल्लेख मिलता है। लोक मुद्रा, गोपा,
श्रद्धा, अपाला, चंपा, विश्वशरा। महिलाओं को विधवा विवाह पुनः विवाह करने का अधिकार था। उन्हें नियोग करने की अनुमति भी प्राप्त थी। विवाह हेतु 16 या 17 वर्ष की आयु निर्धारित थी। 16 वर्ष तक आश्रम में रहकर अध्ययन करने वाली, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाली सदयोवधू कहा जाता था, जबकि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली महिला को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, जबकि आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में आश्रम व्यवस्था। संपूर्ण मानव जीवन को 100 वर्ष का मानते हुए इसे 4 बराबर आश्रमों में विभाजित किया गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम 0 से लगाकर 25 वर्ष तक। प्रारंभ उपनयन संस्कार द्वारा होता था, जबकि समापन समावर्तन नियम द्वारा होता था। दूसरी आश्रम व्यवस्था गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष तक। इसे संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, शाब्दिक अर्थ वन को गमन होता था। इस आश्रम के दौरान मानव पूर्ण रूप से मोह माया बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता। संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष तक। सांसारिक मोह माया से पूर्णतः मुक्त होने वाला आश्रम संन्यास आश्रम कहलाता है। इन समस्त 4 आश्रमों का उल्लेख जबालोपनिषद में मिलता है। वैदिक सभ्यता की वर्ण व्यवस्था ऋग्वेद में 10 मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है, जहाँ संपूर्ण समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर वर्ण व्यवस्था। मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी गई है, भुजा से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की और पैर से शूद्र की। ये सभी कर्म आधारित थे। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जबकि उत्तरवैदिक काल में यह वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। वैदिक सभ्यता का धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्य ऐश्वर्यवादी थे। वह प्रकृति की पूजा करते थे। देवता 3 प्रकार के थे, जिन्हें पृथ्वी, धौंस आकाशीय देवता को कहते हैं। वह वरुण, पृथ्वी व धौंस के मिलने से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, तथा इन दोनों के बीच जो कुछ भी है, जिसमें वरुण का निवास माना गया है। वरुण को दैत्य देवता के रूप में पूजा जाता था। आर्यों के सबसे प्रिय देवता के रूप में इंद्र का उल्लेख मिलता है। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था, अर्थात किलों को तोड़ने वाला देवता। इसे आंधी तूफान व वर्षा का देवता कहा गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 श्लोक इंद्र के लिए प्रयुक्त होते थे। दूसरे प्रमुख देवता के रूप में अग्नि का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अग्नि के लिए 200 श्लोक मिलते हैं। कई जगह पर इसके लिए 220 श्लोकों का उल्लेख मिलता है। विष्णु को संरक्षक रूप में माना गया है। प्रार्थनाओं का पितामह बृहस्पति को माना गया है। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य के द्वारा दिया गया, जबकि द्वैतवाद का सिद्धांत माधवाचार्य के द्वारा दिया गया है। ऋग्वैदिक काल का आर्थिक जीवन। मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। कृषि शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 33 बार मिलता है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता है। भूमि पर सामूहिक अधिकार होता था। बिना जुती हुई भूमि को खिल्य कहा जाता था। प्रमुख अनाज के रूप में यव, वृष्टि और गोधूम का उल्लेख मिलता है। यव जौ को कहा जाता था। वृष्टि का अर्थ चावल है तथा गोधूम का अर्थ गेहूँ माना गया है। राजा को कर के रूप में उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। प्रजा अपनी स्वेच्छा से भेंट प्रदान करती थी, जिसे बलि कहा जाता था। ऋण लेने पर अत्यधिक ब्याज लेने वाले सूदखोर को भेंट नोट कहा जाता था। व्यापारी हेतु पणी शब्द का उल्लेख मिलता है, जो कि मूलतः गायों के चोर होते थे। निष्क नामक स्वर्ण मुद्रा का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। हल से बनी हुई नालियों को सीता कहते थे। ऋग्वैदिक काल की समाप्ति के बाद उत्तरवैदिक काल। इस काल का विस्तार गंगा, यमुना, दोआब क्षेत्र तक हो गया था। इस काल में सभा व समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया था। सभा को राजा की प्रिवी काउंसिल बना दिया गया था। राजा में देवत्व का निवास माना गया है।
अर्थात राजा को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में पूजा गया। उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन। राजा ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की व्यवस्था की जिसमें राजा की पटरानियों से लेकर रत्नाकर तक के लोग शामिल थे, जिन्हें सम्मिलित रूप से रत्नीन कहा जाता था। राजा सहित कुल 12 रत्नीन होते थे, जबकि राजा के प्रमुख सहसहयोगियों के रूप में 11 रत्नीन थे, जो कि निम्नलिखित थे। रत्नीन तथा उनके कार्य। पुरोहित सलाहकार होता था। सेनानी सेना का अध्यक्ष होता था। सूत राजा का रथवान व युद्ध के समय राजा का उत्साहवर्धन करता था। ग्रामीण का कार्य गांव का मुखिया होता था। संग्रहिता कोषाध्यक्ष को कहते थे। अक्षवाय पासे विभाग का प्रमुख होता था। पालागल राजा का मित्र व विदूषक संदेशवाहक होता था। गोवी कीर्तन गायों का अध्यक्ष कहते थे। क्षत्रिय को राजप्रसाद का प्रमुख रक्षक माना गया है। भागदूत कर संग्रहकर्ता को कहते थे। तक्षण रथकार था। महेश्वरी पटरानी थी। कई विद्वानों के अनुसार ग्रामीण व तक्षण को राजकृत अर्थात राजा द्वारा निर्मित बताया गया है। अतः राजा के अलावा प्रमुख रत्नीनों की संख्या 11 ही मानी जाएगी। अन्य बातें। बाबाता दूसरी सबसे प्रिय रानी, परिव्रती, उपेक्षित रानी, क्षतिपति 100 गांवों का प्रशासक और स्थपति सीमांत गांवों का प्रशासक, जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करता था। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन। सबसे बड़ा परिवर्तन वर्ण व्यवस्था में हुआ। समाज पूर्णतः 4 वर्णों में विभाजित हो गया था और वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी। समाज में 2 प्रकार के विवाह प्रचलन में आए, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह उच्च वर्ण के पुरुष के द्वारा निम्न वर्ण की महिला से विवाह और प्रतिलोम विवाह निम्न वर्ण के पुरुष द्वारा उच्च वर्ण की महिला से विवाह। विवाह चरण उत्सव 2 चरणों में संपन्न होता था, पाणी ग्रहण संस्कार और सप्तपदी संस्कार। स्त्रियों की स्थिति। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। कन्या के जन्म को कष्ट का सूचक माना जाता था। कष्ट से निवारण हेतु अनेक प्रकार के यज्ञों का प्रचलन हुआ। जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार प्रचलन में आए। पहला संस्कार गर्भाधान, दूसरा निष्क्रमण, तीसरा विद्यारंभ, चौथा पुंसन, 5वां सीमांतोन्नयन, 6ठा जातकर्म, 7वां नामकरण, 8वां अन्नप्राशन, 9वां मुंडन, 10वां कर्णभेदन, 11वां यज्ञोपवीति और 12वां वेदारंभ, 13 केशांत या गोदान, 14 समावर्तन, विवाह, पाणी ग्रहण और अंत्येष्टि। धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। तर्क का उदय हुआ, अतः स्वर्ग व नर्क की अवधारणा का जन्म हुआ था। देवमंडल की कल्पना की गई तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कल्पना भी की गई थी। अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलन में आए, जैसे राजसु यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। करिष्टि और पुत्रेष्टि यज्ञ। राजसु यज्ञ का अर्थ राजा के सिंहासन धारण करते समय किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेय यज्ञ राजा के देवी शक्तियों के आरोपण हेतु किया जाने वाला यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजा के चक्रवर्ती होने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। इस यज्ञ में घोड़े छोड़े जाते थे। यह यज्ञ 1 वर्ष तक चलता था तथा इस यज्ञ में पत्नी का होना अनिवार्य था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा को राजाधिराज कहा जाता था। करिष्टि यज्ञ अकाल के समय वर्षा हेतु किया जाने वाला यज्ञ करिष्टि यज्ञ कहलाता था। पुत्रेष्टि यज्ञ पुत्र प्राप्ति हेतु किया जाने वाला यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ कहा गया है। 4 पुरुषार्थ की कल्पना की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। आर्थिक जीवन कृषि व पशुपालन पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित हुए। लोहे को कृष्ण या श्याम अयस्क कहा गया, जबकि तांबे को लोहित अयस्क कहा गया।
मुद्रा के रूप में शतमान, कृष्णन, पाद का उल्लेख मिलता है। सबसे प्रमुख मुद्रा के रूप में शतमान प्रचलित थी, जिसका उपयोग ब्राह्मणों को दक्षिणा देने में किया जाता था। श्रेणी प्रथा का उल्लेख मिलता है। व्यापारियों हेतु श्रेणी, गणपति व श्रेणीन शब्दों का उल्लेख मिलता है। इन श्रेणियों के कबीले एक समूह के आगे चलने वाले व्यक्ति के लिए सार्थवाह शब्द का उल्लेख मिलता है। महाजनपद काल, विकास के चरण, परिवार, कुल, ग्राम, विष, जनपद, महाजनपद। कबीलाई जीवन समाप्त हो चुका था तथा क्षेत्रीयता की भावना का विकास हुआ। महाजनपद काल में परिणाम स्वरूप जनों ने जनपदों का रूप ग्रहण किया और यदि जनपद आगे चलकर महाजनपद के रूप में विकसित हुए। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों व 10 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रामाणिक बौद्ध ग्रंथों के विवरण